सीएम योगी ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी जाना संत समाज के लिए अपूर्ति क्षति है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी के निधन से बेहद दुखी हूँ। संत समाज की ओर से श्रद्धांजलि देने आया हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागमरी मठ पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। छोटे साधु के हो चाहे किसी भी के व्यक्ति के साथ है जो जाल फरेब व्यवस्था से किया जाता है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हमको इतना आत्मविश्वास है। और घाव हो क्या समय परिस्थिति क्या करता है वो समय जाने। महाराज, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने जो है जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपको क्या लगता है? तो जांच तक होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जांच की मांग करते हैं। हर सुनियोजित ढंग से कार्य किया गया है, सुनियोजित ढंग से किए चाहे बेनियोजित किए, काम हुआ। अभी तो सुसाइड नोट मिला, उसमें कुछ जानकारी है? सुसाइड नोट में सुसाइड जाने और सुसाइड नोट जाने उनका हाथ का लिखा हुआ है। महाराज जी, मानना ये कहना है कि जो भी जांच हो, ये क्या निष्पक्ष जांच हो, इस पर सीबीआई मांग कर जांच में करते हैं। आप लोग क्या मांगे किया है? अभी सीएम आए थे, उनसे क्या मांगे किया आप लोगों ने? किस तरह जांच की जाए पूरी? तो सीबीआई जो भी हम तो नहीं जानते कौन संस्था सबसे बड़ा है जो जांच करता है। तो आप लोग क्या मांगे हैं? हम उनको मांग है कि सीबीआई सीबीआई से चाहे इसी से जांच होना चाहिए, कहें कि इसमें इतना बड़ा घटना ऐसा नहीं हो सकता। पर्चा महाराज जी क्या पर्चा आपका? हम निर्वाणी यानी अखाड़े के श्री महंत हैं धर्मदास, अयोध्या हनुमान गए। सीएम योगी ने कहा कि उनका जाना संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी के निधन से बेहद दुखी हूँ। संत समाज की ओर से श्रद्धांजलि देने आया हूँ। हम सब व्यथित हैं। यह हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की अपूर्ति क्षति है। मान अपमान की चिंता के बगैर उन्होंने प्रयागराज कुंभ को भव्यता के साथ आयोजित करने में योगदान दिया था। समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर निर्णय में उनका सहयोग प्राप्त होता था। सीएम योगी ने कहा कि इस दुखद घटना से हम सभी दुखी हैं। कुंभ के सफल आयोजन में नरेंद्र गिरी का बड़ा योगदान था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पुलिस के 4 बड़े अफसर मामले की जांच कर रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी बचेगा नहीं, हर हाल में सजा मिलेगी। नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच जारी है, इसलिए बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि नरेंद्र गिरी मौत मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। महंत के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को प्रयागराज लाया जा रहा है। हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को संदिग्ध हालत में फांसी पर लटके मिले। बागमरी मठ स्थित एक कमरे में उनका शव फंदे पर लटका मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें अपमान से आहत होकर कदम उठाने समेत अन्य बातें लिखी हैं। पुलिस अफसर इसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन बहुत से सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। अफसर देर रात तक जांच पड़ताल में जुटे रहे। धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागमरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है।
उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहां पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी, इसीलिए महेंद्र नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सर, जांच में अगर सपा नेता का नाम सामने आते तो क्या आप सपा अध्यक्ष के तौर पर समर्थन करेंगे इस बात का और जांच का सहयोग करेंगे? आप महिला होकर के बार बार सपा का नाम ले रही हैं, सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। तब क्या लगता है कि क्या वो फाइट कर सकते हैं? ऐसा भरोसा नहीं है।
मैं जो हमारी पार्टी और साधु संत और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना से ही सच्चाई बाहर आएगी। पुलिस पर भरोसा नहीं है अखिलेश जी? सिटिंग हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है साजिश है कोई? ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि साजिश क्या थी इसमें। आप बुलडोजर वाली बात कह रहे थे, तो क्या सरकार से किसी तरह की उनको कोई परेशानी थी? कोई बात सुनी आपने? सुनने में आ रहा है कि वो कई दिनों से लगातार मंत्री वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलना चाहते थे और ये अरे यार भाई, कुछ चीजों को लेकर के उनमें तनाव रहा होगा, जो सुनने में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जज के माध्यम से जांच होगी। हर पहलू को जब देखा जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी बेहद दुखद सूचना मिली और ये सूचना स्तब्ध कर देने वाली है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। अभी मैंने टीवी पर न्यूज़ में मैं देख रहा था कुछ संदिग्ध और कुछ सुसाइड नोट या चर्चा चलती है। मैं कई बार उनसे मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं जानता हूँ कभी हम लोगों के मन में निगेटिविटी या कुछ नर्वस होते थे, उनसे बात करते थे तो वो पॉजिटिव बात करते थे, एनर्जी देते थे। वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा ये हजम नहीं हो सकता। सनातन धर्म और अखाड़ा परिषद का नेतृत्व करने वाला महान कार्य करने वाले व्यक्ति का ऐसा जाना हम सबके लिए दुखद है। और हम एक बात जरूर कह देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश ये अच्छी तरह से जानता है इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। अपराधियों से निपटने का जो उनका तरीका है, उनकी सरकार का तरीका है, अपराधियों का समूल नाश किया जाता है। इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और कठोरतम कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से वो काम करते हैं, पूरे देश में उनको आदर्श माना जाता है। कानून को हाथ में लेने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाता।